ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को ख्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं और नूतन वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन संख्या 10 से 12 तक, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। स्वर्गदूत का चरवाहों को यह संदेश केवल संदेश ही नहीं वरन महत्वपूर्ण मानव जाति को एक अनमोल उपहार है। एक ऐसा उपहार जो सदा सदा के लिए मानव के बीच निवास करने आया। स्वर्गदूत ने अपना यह संदेश डरिए नहीं कहकर शुरू किया। स्वर्गदूत ने यह 2 शब्द सर्वप्रथम चरवाहों को भयमुक्त होने का आह्वान करते हैं। प्रभु के जन्म का समय एक ऐसा समय था जब लोगों पर भय छाया रहता था, और ऐसी स्थिति में स्वर्गदूत का अचानक चरवाहों के सम्मुख प्रकट होना उनके लिए भय का कारण बना। परंतु स्वर्गदूत ने डरिए नहीं कहकर जब अपना संदेश उन्हें सुनाया, तब चरवाहों को एक प्रकार की सांत्वना मिली। और चूंकि समाचार एक आनंद का विषय था, तो चरवाहे पूरी तरह से भयमुक्त हो गए। किसी भी बालक का जन्म भय नहीं अपितु आनंद और उल्लास लेकर आता है। यीशु का जन्म भी कुछ इसी तरह का ही है। इससे भी बढ़कर यदि यीशु के जन्म के बारे में हम कुछ कहें तो वह यह है कि यीशु का जन्म सिर्फ आनंद और उल्लास ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति, आशा, प्रेम, उमंग, शांति और विश्वास भी लेकर आया है। कुछ इस तरह का है हमारे मसीह का जन्म। हम सभी वर्तमान परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। यह समय आज से लगभग 2000 वर्ष से पूर्णतः अवगत है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से भयभीत है, आतंकित है। हमें जरूरत है कि हम प्रभु यीशु के जन्म से पूर्व स्वयं को इस भय से मुक्त करें। यीशु जिन्होंने मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु मौत पर विजय पाई, वही यीशु अपने लोगों को इस महामारी से जूझने नहीं देंगे। आज इस समय में हमें दूत बनकर उन सभी लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो इस महामारी से अत्यंत भयभीत हुए हैं। यीशु का जन्म हमारे लिए नवीनता का समय है। हम भले ही एक दूसरों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, परंतु अब भी हम ख्रिस्त के अंग हैं। इस महामारी के बावजूद भी यीशु का जन्म हमारे बीच आनंद, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रेम, विश्वास और शांति के रूप में होना चाहिए, क्योंकि जो यीशु ने 2020 वर्षों पहले किया वही वे आज भी करते हैं। यीशु आज भी उतने ही सर्वशक्तिमान हैं जितने वे उस समय थे। आज इस परिस्थिति में हमें जरूरत है विश्वास की। यीशु का आगमन मात्र हमारे लिए काफी है हमें भयमुक्त करने के लिए। चरवाहों को जो संदेश मिला वही संदेश आनंद, उल्लास का संदेश था। स्वर्गदूत ने वही कहा जिसके लिए यीशु इस दुनिया में आए, एक मुक्तिदाता के रूप में संपूर्ण मानव जाति को मुक्त कराने। हमें वर्तमान में जिस भय से मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति हमें यीशु ही से मिलेगी। इंसान का वजूद इस दुनिया में जन्म से मृत्यु तक का होता है, और जन्म से मृत्यु तक के इस समय में मनुष्य अनेक
अनुभवों से गुजरता है। कुछ मीठे तो कुछ कड़वे होते हैं, और कोरोना का यह समय उन्हीं कुछ कड़वे अनुभवों में से एक है। यह समय हमारे लिए विनाश के लिए नहीं, बल्कि हम में पूर्णतः नवीन कराने, हम में विश्वास की बढ़ोतरी कराने और हम में आशा की ज्योति जगाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह का यह जन्मदिन इन सभी बातों की पूर्णता के लिए है। कोरोना का यह समय भले ही हमारे बहुत सी गतिविधियों पर रोक लगा दे, परंतु यह यीशु को हमारे दिल में जगह लेने से नहीं रोक सकता। आइए प्यारे मित्रों, इस ख्रिस्त जयंती पर हम स्वयं को इस कड़वे अनुभव से भय मुक्त करें और स्वयं को एवं एक दूसरे को ख्रिस्त एवं उसकी शांति, आनंद, उमंग, आशा और विश्वास से परिपूर्ण कर ले। विशेष रूप से ख्रिस्त का यह जन्म हमें सामाजिक रूप से ही ना सही, परंतु आध्यात्मिक रूप से पुनः एक दूसरे से जोड़ दे, ताकि हम सब एकजुट होकर विश्व में भय मिटाकर आनंद का प्रचार प्रसार कर सके और हमारे जीवन में ख्रिस्त की नवीनता को पा सके। अंत में आप सभी को ख्रिस्त जयंती की एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।